अब तक आपने देखा। भाई ये सगाई सबको मुबारक हो। अब कल बन बहिने की रस्म होगी, यानी कि गणेश पूजन की, और पीठी की रस्म उसके साथ ही हम कर देंगे। और मुहूर्त के अनुसार भाभी परसों बच्चों का ब्याह भी हो जाएगा। अब तो बन भी आने और पीठी लगाने की रस्म भी अलग अलग हो रही है ना। अलग अलग रस्म कर रहे हो? लाखा है बहुत ही अच्छा और समझदार छोरा से, और रघुवीर भाई जी भी थारे को बाप से भी ज्यादा प्यार करे। तू वहाँ बहुत खुश रहेगी। अब आगे हे भगवान, हमारे लखा की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। क्यों बड़ो जैसी बहू ना चाहिए हमारे को। आप किसी और छोरे से उसका ब्याह करवा दो, पर हमारे छोरे के पल्ले ना बांधो बड़ों को। हे भगवान, मेरी ये अर्ज सुन लो। मेरी तो पहली इच्छा यो है भगवान कि आप मालती की इच्छा पूरी ना करो। वैसे कमाल कर दिया आपने, मने बहू के रूप में नंबर 1 छोरी देकर, और मालती को बहू के रूप में शक्कर की बोरी देकर तो धमाल ही कर दिया। इब इससे ज्यादा कुछ ना मांगू भगवान में। पहली बात तो यू है भगवान जी, यो कमला ने जो भी अनाप शनाप मांगे रखी होंगी आपके सामने, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करो आप। बाकी हमारे परिवार की रक्षा करना और बच्चों को हमेशा खुश रखना, बस इतनी सी प्रार्थना है भगवान। हमारी तो इतनी ही अर्ज है कि मैंने जो वादा किया है वो निभा सकूं, और कोमल को वैसे ही दुल्हन बनाकर अपने घर ला सकूं जैसे कि महेंद्र ने सोचा था। क्यों रेल बना रहे हो बजरंगबली हमारी जिंदगी का? कुछ भी करो, बस यो बड़ो नाम का चैप्टर खत्म कर दो हमारी जिंदगी से। अरे राणा भाई, तू कहां से भाई? यो के बात हुई राणा भाई के मनपसंद छोरी से ब्याह कर रहे हो तो कुछ तो धमाल होना चाहिए, कुछ तो डेयरिंग करके दिखाओ। पिंकी भाभी से सच्चा प्यार तो करते हो ना? अरे वो प्यार किया तो डरना क्या राणा भाई, हो जाए कुछ। मतलब के जाओ। आपकी जगह लाखा भाई होते ना तो इतना धमाल मचाता, इतना धमाल मचाता, आप सोच भी ना सकते। फुल डेयरिंग दिखाता, छोरा गर्दन मचा देता, गद्दर। ओ भाई वो कैसे? ये देखियो, ये जो पिट्ठी लगाने की रस्म है ना, अगर अपना लाखा भाई होता ना तो कल ही दुल्हन को अपने हाथों से पीठ लगाने उसके घर पहुंच जाता। अरे बावली कुछ बावला हुए क्या? अबे ये प्यार मोहब्बत डेयरिंग शेयरिंग की बातें ना खाली फिल्मों में अच्छी लगे, असल जिंदगी में इनका कोई मतलब ही ना है। और अगर बाबूजी ने ये बात पता पड़ गई ना तो अखाड़े के अंदर न मने तो जिंदगी गाड़ देंगे, समझा? पर कुछ भी कहो, मन ही मन तो आप भी यही चाहते हो ना? ओए ओए ओए, देखो राणा भाई की शक्ल, हल्दी की बात सुनते ही चेहरा एकदम लिपस्टिक जैसा रेड रेड हो लिया भाई का। पर राणा भाई देखो, बात ये है कि जीवन में ब्याह एक ही बारी होवे है, तो एक बार तो हीरो नंबर 1 की तरह कुछ डेयरिंग हो जाए। हो जाए, चलो 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 आगे रहे, चलो। हीरो नंबर 1 वाला काम तो मैं करूंगी, यानी उसकी नंबर 1 माँ, वो भी अपने छोरे के लिए। लकी, what is happening? आज तो तुम्हारी सगाई हो गई, कल हल्दी लगेगी और परसों शादी।
अब क्या होगा हमारा? जो भी होगा ना, अब अच्छा ही होगा। निभाने दे इनको जो ये रीति रिवाज निभा रहे हैं। एक बात समझ ले तू, शादी तो मैं तुझसे ही करूंगा। मेरे दिमाग में ना एक आइडिया है, क्यों ना हम भाग के शादी कर ले। अरे कुछ दिन नाराज रहेंगे, हूं तुमका छोरा, बाद में मान जाएंगे। और हाँ, हम आज ही रात भाग चलेंगे और मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। No! Never lucky. Never. मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। Try to understand. मैं इस घर की गेस्ट हूँ और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे कि उनकी फीलिंग्स हर्ट हो। I can't do that. Okay, I love you. And of course तुमसे शादी करूँगी। लेकिन सबकी परमिशन और आशीर्वाद से ही करूँगी। Listen to me, Lucky. हम कभी ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिससे कि तुम्हारे पेरेंट्स की बदनामी हो। क्यों इतनी हिंदी फिल्में देखती हो? क्या डायलॉग पे डायलॉग मार रही हो? हाँ? तुम मेरे परिवार को नहीं जानती और ना ही बाबूजी के तेवर को। अरे बावड़ी हो गई। हेलो जमुना भाभी। रघुवीर भाई जी, नमस्ते। जी आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी भाई जी, बोलिए। जमुना भाभी, ये बात मैं फोन पे नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं और कमला भाभी आपके घर आना चाहते हैं कि अभी? आपको कोई परेशानी तो नहीं है? भाई जी, आपका अपना घर है, आपका जब मन करे आप आ जाइए। यो भी कोई पूछने वाली बात से? ठीक है जी, हम बस थोड़ी देर में आते हैं आपके पास। भाई जी, कोई परेशानी वाली बात तो ना से ना? ना ना भाभी, बस ये बात मैं फोन पे नहीं करना चाहूंगा, आमने सामने बैठ के बात करते हैं भाभी, ठीक है? जी भाई जी, नमस्ते। माँ, अभी ओके नई मुसीबत खड़ी हो गई। जमुना जी पायल, विमला मौसी के बात होगी इतनी रात को? अरे के बताऊं, रघुवीर भाई साहब का फोन आया था कि जमुना जी के यहाँ पहुंचो जरूर, कुछ जरूरी बात करनी है। देख पायल, सच्ची सच्ची बता दे, हमारी कसम खा के, कहीं तुम लोगों ने तो कोई बवाल खड़ा ना करा ना? क्या बात कर रही हो मौसी, हम लोग तो नहीं परेशान है। फिर क्यों बुलाया? जमुना भाभी, नमस्ते भाई जी। नमस्ते। बैठिए। ना जनाब, बैठने का टाइम नहीं है, थोड़ी जल्दी में। क्या बात होगी बाबूजी, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। देखो जी, हमें पता चला है कि ये जो बण बाहिने और पीठे की रस्म है, ये आप अलग अलग मनाना चाहती हैं। भाभी, ये हमारा सौभाग्य है
कि दोनों छोरों की शादी एक ही दिन, एक ही मंडप और एक साथ ही होने वाली है। अब हमारी भाभी चाहती हैं और मैं इनकी बात से सहमति करता हूं कि क्यों ना हम ये रस्में मिलजुल के मनाएं। दुनिया तो अलग अलग तरीके से मनाती है, लेकिन हमारी जो पीठे की रस्म है, जिसमें दूल्हे की हल्दी ही दुल्हन पर चढ़ती है, ये अगर हम मिलके मनाएं तो बहुत बेहतर होगा। इसी बहाने हमारे छोरों को अपनी अपनी दुल्हन को अपने हाथों से हल्दी लगाने का मौका मिल जाएगा। जी भाई जी, आपको सब कुछ ठीक लग रहा है तो मारे को कोई एतराज ना से। जी मारे को भी कोई एतराज ना है भाई साहब। इब देख मारा छोरा नंबर 1 बन के कैसे अपनी दुल्हन को हल्दी लगावेगा। बस आप लोगों की रजामंदी चाहिए थी। अब इन रस्मों के लिए मैं सरपंच जी से बात करके बकरियां वाले का जो धर्मशाला है वो बुक कर लेता हूँ। जी भाई जी। ठीक है जी, चलिए। कोमल बेटी, कल तेरी जिंदगी में एक नया सफर शुरू होने जा रहा है। यो हल्दी की रस्म है ना, ये तेरे हर पुराने ख्वाब को भर देगा। कल एक नया रंग चढ़ेगा तुझ पर। वो हल्दी का रंग ना होगा, वो तो खुशियों का रंग होगा। मैं चाहता हूं कि तू इस ब्याह का खूब आनंद उठा, खूब हंस, खुश रह, खुशियां बांट, समझे? एक बात पता नहीं क्यों मन में आ रही है, कभी किसी से की नहीं। बेटा, मेरे जीवन में एक बेटी ना होने का खालीपन था। मैं चाहता हूं कि तू बहू नहीं, एक बेटी बनकर मेरे घर पर आ और मेरे जीवन के सूनेपन को भर दे। देख बेटा, तेरी खुशी, तेरी छोटी सी मुस्कुराहट है ना, सीधे जाके मेरे दिल तक पहुंचती है। इसलिए हमेशा खुश रहे। मेरी तो ईश्वर से प्रार्थना है कि ये जो तेरी खुशी का रंग है ना, कभी फीका ना पड़े। तो हमेशा मुस्कुराती रहे। सदा खुश रहे, सदा खुश रहे। आओ भाभी। राम राम जी, राम राम। मैं हूं बकरियावाल धर्मशाला का मुंशी, आप लोगों की ही राह देख रहा था। देखो भाई, धर्मशाला के कायदे कानून तो थारे को पता ही होगा, फिर भी अगर कोई भी सेवा की जरूरत पड़े तो मारे को बता देना। हाँ, मैं खाते में लिख लूंगा और उसकी रसीद अहलावत परिवार को भेज दूंगा। मारे से रघुवीर जी ने कह रखा है कि आज की बन बिहारने की रस्म और पिट्ठी लगाने की रस्म में जो भी खर्चे होंगे वो उनकी तरफ से होंगे। बस आप रस्म की तैयारी करो और कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो मारे को बता देना बस। जी। इब देखना, यो भाई का अत्ता तो बड़ों और बड़ों के घर वालों को बहुत ही भारी पड़ने वाला है। ऐसा बजट बनाऊंगी कि ब्याह के बाद भी वो सब पर भारी पड़ेगा।
अब आप लोग अपने अपने कमरों में जाओ, ठीक से? तब तक पंडित जी आ जाएंगे और पिट्ठी लगाने की रस्म के लिए गणपति पूजा की तैयारी कर देंगे। आओ। Lucky me nahi trabalhe, because I love you. परेशान होने से कुछ नहीं होगा, दिमाग दौड़ाओ कि करना क्या है। आज पिट्ठी यानी हल्दी लगेगी, आज लगी तो कल शादी होनी है। टाइम तो अपनी स्पीड पे निकलता जा रहा है ना भाई, आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, कुछ करो, वरना सोचते रह जाओगे। अरे लकी, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ और यो के शक्ल पे 12 बजा रखे। चलना भाई, जल्दी तैयार हो जा, देर हो रही है। मैं हमारे को ना जाना बाहर और ना निभानी है रस्में बसमें। अबे यो कैसी बेकी बेकी बातें कर रहा है? वैसे भी ना आज अपने घर में ना हो रहा कुछ, हमें ना बकरियावाल गांव जाना है, सारी रस्में निभाने की नहीं है। हमारी पीटी और बन की दोनों की रस्में ना वही हैं। अब ये सब रस्में वहां होंगी? ये फैसला कब और किसने किया? यार एक काम कर, तू सारी की सारी रामायण ना मुझसे अभी पूछ ले। अरे कल रात को तय हुआ है, माँ और बाबूजी ने ये फैसला किया है और ये तय करके आए हैं कि सारी की सारी रस्में जो है ना वो बकरियावाल में होंगी। और वैसे भी ना शादी के इतने कामकाज पड़े हैं कि बाबूजी और पापा जी हमारे साथ नहीं आ रहे। अरे चलना, तुझे सारा किस्सा मैं गाड़ी में सुनाता हूँ, वरना मारी शादी में हमारे बाबूजी इतना पीटेंगे ना मुझे कि पूरे गांव में मेरे पीटने के किस्से होंगे। मैं बाहर रुका हूं तेरे लिए, जल्दी तैयार होके आ जा। अरे आप जाओ, हमारे को नहीं जाना कहीं। मैं ना जा रहा कहीं। हाँ मुंशी जी, हमारे को ना थोड़ा सा सामान चाहिए था। अब एक काम करो, लिख लो। हाँ हाँ बोलो मैडम जी, क्या क्या सामान चाहिए? 8 नहाने का साबुन, 8 तेल की बोतल, और हाँ 5 वो इम्पोर्टेड वाली शैम्पू की बोतल, और 5 तौलिए। और हाँ मुंशी जी, एक काम करिए, 20 लोगों के लिए चाय कॉफी का भी बंदोबस्त करवा दीजिए। अब की है ना, चाय कॉफी तो सूखी सूखी नहीं पी जाएगी, तो उसके साथ बिस्किट और समोसा और पकोड़े का भी इंतजाम कर दो। और हाँ थोड़ा मीठे में भी कुछ रख लो, जैसे मावे की बर्फी, हाँ वो सही रहेगी, वो ही रख लो। और वो के है ना मुंशी जी, पीठी के बाद तो सबको नहाना पड़ता है, तो एक काम करो, वो ना सबके लिए गर्म पानी की व्यवस्था भी कर दो। हाँ बस पानी ज्यादा गर्म ना हो, गुनगुना हो थोड़ा। पर मैडम जी हमारे पास गर्म पानी का तो बंदोबस्त है ना, अगर आपको चाहिए तो मैं बाहर से बंदोबस्त करवा देता हूँ, लेकिन उसके आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। हाँ तो उसमें क्या है मुंशी जी, आप पैसों की चिंता ना करो, आप तो बस गर्म पानी का इंतजाम करवा दो। अच्छा ठीक है जी। मैडम जी ये सामान ले जाओ, बाकी कमरे में भिजवाता हूँ। अब एक मिनट मैडम जी, ये सामान मैं किसके खाते में लिखूं? धैया परिवार, और के लिखो। दैया परिवार। भाई ये देखो, मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ, आपके और राणा भाई की रस्म की हल्दी, जो मैंने खुद अपने हाथ से बनाई है, देखो ना। भाई सच कहूँ तो मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं क्या करूँ। मैं तो चाहती थी आपकी शादी किसी परी जैसी छोरी से हो, लेकिन उस मोटी ने ना सब कुछ गड़बड़ कर दी। भाई मैं चाहती हूँ कि ये हल्दी आपके हाथ से किसी स्पेशल छोरी को लगे जो आपके टक्कर की हो।
छोरी प्रज्ञा, कहाँ है तू? अब भाई लगता है मैंने माँ बुला रही है, मैं जाती हूँ। ठीक है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो भाई। भाई आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा है ना? सच बताओ क्या चल रहा है? अब तू देख ये हल्दी ना कैसे मेरी किस्मत बदल दी, कैसे मेरी जिंदगी से ना बड़ों के नाम का वो भद्दा रंग निकालकर माजरी के नाम का सुनहरा रंग लगाती है। भाई कौन सा नया तीर चलाने वाले हो आप? तू देख आज सबके सामने ना माजरी को ये हल्दी लगाकर अपने प्यार का ऐलान कर दूंगा। अब बस बहुत जी ले डर डर के और बहुत सोच लिया समझ लिया, फिर कुछ करने की बारी है। आज ना मैं सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर वो बड़ों के नाम का तो किस्सा ही खत्म कर दूंगा और बड़ों के परिवार को पता लगना चाहिए कि मेरे दिल में कौन बसा हुआ है। पता है मुझे कि कुछ दिन नाराज होंगे पर बाद में सब ठीक हो जाए। अब देखना भाई तू, आज सबके सामने ना सीना ठोक के माजरी को ये हल्दी लगाऊंगा और अपना बनाऊंगा।